हेलो क्लास टेंथ, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक एग्जाम्पल वन जो हमारे ट्राइंगल चैप्टर का है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इफ़ अ लाइन intersects sides AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB is equal to AE upon AC। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो मैं कुछ आपको अप्रोच बताऊंगा जो हम ट्राइंगल वाले चैप्टर में लगाते हैं। ठीक है, क्या अप्रोच है, पहले आप एक बार अप्रोच देखो। जब भी क्वेश्चन आता है ना ट्राइंगल चैप्टर से, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखता हूँ कि क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है और उसका डायग्राम क्या है। देखो जैसे यहाँ पे कुछ ये गिवन है, कुछ डायग्राम है, और अगर डायग्राम नहीं भी है, क्या मैं कुछ अपने मन से डायग्राम बना सकता हूँ जिससे मुझे हेल्प मिले। तो क्या गिवन है, क्या डायग्राम है, और क्या पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो लोग क्या पूछ रहे हैं। कुछ दिखाना है, टू प्रूफ, टू शो, या फिर कुछ निकालनी है वैल्यू। और इसके बाद ना इन तीनों से कनेक्ट करता हूँ अपने कॉन्सेप्ट को और ये लॉजिक लगाता हूँ कि गिवन क्या है, डायग्राम क्या है, और उससे रिलेटेड कैसे वो प्रूफ होगा। आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये अप्रोच है मेरा। सबसे पहले मैं देखना यहाँ लिखूँगा क्या गिवन है, क्या पॉसिबल डायग्राम है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, और फिर मेरे क्या कॉन्सेप्ट हैं, और उन कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं क्या लॉजिक लगा सकता हूँ। अदरवाइज ना ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का है, अर्थमेटिक की तरह वैल्यूज़ निकालने वाला नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े हैं, जैसे पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, वहाँ पे क्या ना आंसर आता था। बट यहाँ पे देखो प्रूफ दैट, ऐसे वाले क्वेश्चन हैं। तो क्या आपको ये अप्रोच समझ में आई। ठीक है, चलिए आ गई होगी अप्रोच समझ में। तो अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ना एक बार ध्यान से पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है वर्ड्स में कि ये लिखा क्या है। देखो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले मेरा ध्यान जाएगा कि एक ट्राइंगल ए बी सी है। मैं समझाने के लिए, ऑल दो डायग्राम है, मैं समझाने के लिए देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल बनाया ए बी सी। इतना तो सबके समझ में आया होगा। अब वापस से पढ़ो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब एक लाइन आए जो साइड ए बी और साइड ए सी को कट करे, इंटरसेक्ट करे। कहाँ कहाँ पे, डी पे और ई पे। तो ये एक लाइन आई, ये एक लाइन आई, इसने ए बी को कट किया डी पे और ए सी को कट किया ई पे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कट किया, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये लाइन है। ठीक है, थोड़ा छोटी लाइन बनाता हूँ ये। और आगे दिया हुआ है इज पैरेलल टू बी सी। मतलब ये वाली लाइन बी सी के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। और हमें ये कुछ प्रूफ करने को बोल रहा है कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन दैट। तो गिवन दैट में एक चीज़ तो ना मैं लिख सकता हूँ, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है, बट मैं ना चाहता हूँ आप चीज़ें सीखें, एक एक चीज़ की वैल्यू सीखें। अब आगे बोला हुआ है कि जो लाइन डी ई है वो पैरेलल है बी सी की। क्या गिवन है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। जिसको नहीं पता, ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। बस इतना ही क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे बोल रहा है प्रूफ दैट। तो टू प्रूफ में है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। मैंने क्या गिवन है वो लिखा, क्या डायग्राम है वो मेरे पास है, मुझे क्या प्रूफ करना है मैंने वो भी लिख लिया है। अब आप मुझे बताइए, जब क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, कुछ याद आ रहा है। बीपीटी बीपीटी यही तो बोलती है कि एक ट्राइंगल में अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उनका रेशियो सेम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस
अ ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, applying BPT, लगा देंगे BPT। और BPT क्या होती है याद है? BPT क्या थी? BPT ये थी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, देखना। BPT थी AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। ये हमने बीपीटी का स्टेटमेंट ले लिया है, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, ये आप वहाँ देख सकते हैं, यही है बीपीटी। मतलब ये हमें पता है कि अगर वो पैरेलल होंगे तो रेशियो सेम होता है, AD अपॉन DB का रेशियो इक्वल होगा AE अपॉन EC का रेशियो। बट हमें तो कुछ और प्रूफ करना है, ठीक है। अभी तो AD अपॉन AB लाना है ना, बट ये तो AD अपॉन DB है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन, ये मेरी इक्वेशन 1। अब मैं बोलूँगा इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल इक्वेशन 1। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ले आओ, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर, पूरी इक्वेशन को उल्टा कर देंगे। तो क्या आएगा देखना, यहाँ पर आएगा DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, ठीक है। हमने लिख लिया DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब ये एक नई इक्वेशन आ गई। अब दोनों तरफ 1 1 ऐड करवाओ, ऐड 1 टू बोथ साइड्स में क्या करना है, 1 1 ऐड करना है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, DB अपॉन AD प्लस 1 EC अपॉन AE प्लस 1। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले सकते हैं ना इनका। तो AD अपॉन 1 कितना आएगा, AD आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, DB प्लस AD बन जा AD। ये आया होगा ना समझ में, देखिए आया होगा। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, नीचे आएगा AE, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा EC प्लस AE। अब डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ, आपको DB दिख रहा है डायग्राम में? DB देखो, ये रहा DB, और DB में क्या ऐड करना है, AD, ये रहा AD। तो पूरा मिला के क्या बन जाएगा, AB। तो पूरा मिला के बन जाएगा AB अपॉन AD। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है EC, कहाँ है EC, ये रहा EC, प्लस AE, कहाँ है AE, ये रहा AE। तो दोनों को मिला के क्या बनेगा, AC अपॉन में क्या है, AE। अब इसका एक और बार रेसिप्रोकल कर दो, तो आंसर दिख रहा होगा आपको। अगर इसका रेसिप्रोकल करूँ, उल्टा करूँ, तो क्या बन जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यही तो हमें प्रूफ करना था, अच्छा एक क्वेश्चन आएगा आपका कि ये क्या लॉजिक है, पहले आंसर आ चुका है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कि क्यों हमने इसका रेसिप्रोकल किया, क्यों 1 ऐड किया, ये लॉजिक कहाँ से आते हैं मन में, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अब। तो आप एक चीज़ देखना, आपने नोटिस किया था क्वेश्चन में ये गिवन था क्वेश्चन में ये, मतलब ये तो हमें प्रूफ करना है, ये हमें बीपीटी से मालूम चला कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो जब आप इसको ना ध्यान से देखो, AD अपॉन DB है, ये रहा DB, तो DB में कुछ ऐड होना चाहिए ना, तभी तो AB बन पाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो ये तो प्रूफ में भी है AD, हमारे पास भी है, हमारे पास क्या नहीं है, AB नहीं है। AB की जगह पे क्या था, DB था, और DB रहा ये। तो मन में ये सोचते हैं कि DB में ऐसा क्या जोड़ें कि ये AB आ जाए। तो DB में AD जोड़ना था, DB में AD जोड़ना था, तो वो जुड़वाने के लिए ये सब किया गया। अब देख लो, लॉजिक है, लॉजिक से हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सीधा याद कर लेंगे, रेसिप्रोकल था फिर +1 था, आंसर आ गया, वो ठीक है एग्जाम के लिए, बट यहाँ से ये सीखना है कि ऐसा किया क्यों गया, लॉजिक। तो आई होप मैं आपको समझा चुका हूँ ये क्वेश्चन। और आगे जाके ना, जब हम बीपीटी बोलते हैं, बीपीटी, तो बीपीटी में इसको भी एज ए स्टेटमेंट लेते हैं,
नहीं आया समझ में, मैं समझाता हूँ। जैसे बीपीटी क्या थी, बीपीटी में ये गिवन होता है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये बीपीटी में रिक्वायरमेंट है कि डीई पैरेलल होना चाहिए बी के। तो बीपीटी क्या होती, तो बीपीटी ये होती थी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, सॉरी अपॉन ई सी, ई सी। और आज के बाद ये भी ऐसा बीपीटी ले सकते हो आप, क्या, ए डी अपॉन ए बी, पूरा पूरा ले लिया, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, और एक और चीज़ आएगी क्या, बी ई अपॉन बी सी। आपको पता है चल क्या रहा है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल पता है कौन सा ट्राइंगल है, ऊपर वाला ट्राइंगल है ए डी ई। देखो एक बार आया ए डी, एक बार आया ए ई, और एक बार आया डी, छोटा वाला ट्राइंगल, और एक बार आया बड़ा वाला ट्राइंगल। देखो ये ए बी है, ये रहा ए बी, ए सी ये रहा ए सी, बी सी ये रहा बी सी। मतलब बीपीटी ही है ये भी, वो तो हमने रेसिप्रोकल करके +1 किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। एग्जाम्पल 1 हमने यहाँ पे सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।